और खबर इंदौर से। इंदौर में दो बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन आंख खोलते ही उनकी पहचान बदल दी जाती है। उनसे उनके सरमाया को छीन लिया जाता है, उनके माँ बाप से उन्हें अलग कर दिया जाता है। अब वो मासूम 13 साल और 9 साल के हो चुके हैं। तब ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उन बच्चों का सौदा हुआ था, उन्हें बेचा गया था। और इस जज्बात के सौदागर के पीछे हैं एक लेडी सौदागर। आप भी देखिए इंदौर में किलकारियों के गुनहगार। दो शहरों के उन दो मासूमों के दर्द की कहानी है ये, जो आपको भी झकझोर देगी। 13 साल के एक बच्चे का दर्द, जिसने इस दुनिया में आंख खोली तो उसकी पहचान ही बदल दी गई। जिस कोख में वो 9 महीने सांस ले रहा था, वो आंचल ही छीन लिया गया। उससे एक झटके में उसके माँ बाप छीन लिए गए, उसकी पहचान ही बदल दी गई। जिस बच्ची को पता ही नहीं कैसे उसकी किलकारियों का सौदा किया गया, कैसे पैदा होते ही उसके माँ बाप से उसे जुदा कर दिया गया। विवास में दबिश दी गई थी और एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है। और जो इंदौर में एक जो दाई संबंध में एक आरोपी पकड़ी गई है, उससे फिर पूछताछ की गई। उस पूछताछ के आधार पे रतलाम से भी एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है। 13 साल के इस बच्चे की तरह 9 साल का एक और बच्चा है, जिसकी जिंदगी के 9 साल ऐसे ही बीते होंगे, जिसे वो मम्मी पापा कहता है, जिनकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा। वो उसका परिवार था ही नहीं। आप भी सोच रहे होंगे, आखिर 13 साल और 9 साल के इस बच्चे के साथ किसने धोखा किया? तो ये कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहाँ कोख के सौदागर मासूम बच्चों के गुनहगार हैं। दरअसल इंदौर एसटीएफ को एक इत्तला मिली थी। इत्तला ये कि देवास में अवैधानिक रूप से एक घर में बच्चा है। एसटीएफ ने देवास में दबिश दी और जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला निकला, जिसके पीछे हाथ था बच्चा चोर गिरोह का। और इस जज्बात के सौदागरों की पहली कड़ी जुड़ी इंदौर की एक दाई से। 51 नंबर में एक क्लिनिक था, जिससे ये दोनों बच्चे लिए गए थे और अवैधानिक रूप से इनको 2 परिवारों को दिए गए थे। और जिन परिवार के सदस्यों ने इनको लिया है और जो बीच में दाई जिसने ले जा करके बच्चों को हैंडओवर कराया है, ऐसे कुल 7 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की माने तो इंदौर के 51 में चलने वाले एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करने वाली एक दाई ने यहाँ से 2 बच्चों का सौदा देवास और रतलाम के उन परिवारों से किया जो बेऔलाद थे। जहाँ अपने रिश्तेदारों से दाई को ये खबर लगी थी कि बेऔलाद दंपति को बच्चा चाहिए, और फिर शुरू हुआ ममता की आड़ में मुनाफे का सौदा। कुछ आरोपी हैं, दोनों स्थान पे इनके रिश्तेदार हैं, तो इनके थ्रू उन परिवारों को जिनको बच्चों की आवश्यकता थी, ये जानकारी पहुंची कि साहब यहाँ अस्पताल से मिल सकता है। उस आधार पे दाई का रोल है, उन्हीं ने अस्पताल से मिलवा करके वो बच्चे को इन परिवारों को दिया है। ऐसे भी 2 मामले सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो एक दिन का नवजात बच्चा देवास और रतलाम की उस बेऔलाद परिवार को 2008 और 2011 में सौंपा गया था। अब इन बच्चों की उम्र 13 और 9 साल हो गई है। ममता के इन गुनहगारों ने बच्चों के असली माँ बाप को ये बताया था कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये जो बच्चे हैं, जैसे जो बताया इंदौर वाला भी बच्चा, वो 1 दिन बाद ही दे देना ऐसा बता रहे हैं। जो पूछताछ में ऐसा बता रहे हैं कि 1 दिन का ही बच्चा था। इसी प्रकार रतलाम के लिए भी बता रहे हैं कि नवजाती दिया था। अब इन सब चीज़ों की पुष्टि की जाएगी और ये स्पष्ट किया जाएगा कि ये कितने समय बाद और किन किन लोगों के सहयोग से इस तरह का अपराध कारित किया गया है। 51 नंबर की उस प्राइवेट क्लिनिक को चलाने वाले दंपति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। क्लिनिक भी बंद है। अब पुलिस सारे रिकॉर्ड खंगाल रही है। इस मामले में पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश कर रही है। बच्चों का सौदा कितने में हुआ था, कैसे बच्चों को सौंपा गया और कितनी किलकारियों के ये गिरोह गुनहगार हैं, इसकी भी तहकीकात जारी है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।